भगवान सबका कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान की कथा जीव के जीवन की व्यथा मिटा देती है। इसीलिए कथा करते हैं, कथा सुनते हैं कि हमारे जीवन की जितनी परेशानियां हैं, आपत्तियां विपत्तियां, वो सब समाप्त हो जाएं। क्यों उत्सव मनाते हैं हम? आज नंदोत्सव मना रहे हैं, उसका क्या भाव है? बोले हे भगवान, हमारे यहाँ इसी प्रकार के मंगल उत्सव होते रहे, निर्विघ्न, कोई विघ्न ना आए। हम आपका जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव तो भगवान का आज से 5,500 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं हम लोग। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, और तो सभी जयंतियां आती हैं, लेकिन आप लोगों को तो विशेष 2 ही मालूम रहती हैं ना। क्यों, क्या कारण है उनका? क्योंकि भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, तो उनके उत्सव मनाते हैं, तो हमारे घरों में भी हमारे मंगल उत्सव होते रहते हैं, खूब संतति की वृद्धि होती रहती है। और दूसरा उत्सव हम कल मनाएंगे, जिसका नाम है 56 भोग गोवर्धन महोत्सव। इसका क्या भाव है? तो बोले हे भगवान, हमारे यहाँ इसी प्रकार अन्नपूर्णा देवी भंडार भरे रखे। ऐसा नहीं कभी दाल रोटी ही खाना पड़ जाए। खूब जब हम भोजन करने बैठे, भगवान का भोग लग के आए, तो थाली भरी होनी चाहिए, अन्नपूर्णा सब भंडार भरे रखे। इसलिए हम वो 56 भोग लगाते हैं। और रुक्मिणी मंगल उत्सव, हे भगवान, हमारे घरों में खूब मंगल उत्सव होते रहे, समय समय पर बेटियों के, बेटों के, बच्चों के विवाह होते रहे, सब काम चलते रहे। इस भावना से उत्सव मनाते हैं। बाकी भगवान तो परिपूर्ण हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। हमारी इच्छा है तो हम ये उत्सव मनाते हैं उनके आनंद के लिए, ये उनका मुखोल्लास है। उनके तो नित्य श्री नित्य मंगलम, भगवान के यहाँ तो नित्य मंगल होता है, रोज उत्सव मनाया जाता है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, हमारी परंपरा में 365 दिन होते हैं वर्ष में, और हमारे यहाँ 380 उत्सव मनाए जाते हैं, रोज मंगल उत्सव होता है। क्योंकि भगवान इस भारत भूमि के सर्वाध्यक्ष हैं, सनातन धर्म के अध्यक्ष हैं। और सनातन धर्म क्या कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करो, यानी मेरी रक्षा करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सो खूब उत्सव मनाया करो। प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, दसवीं है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, सब तिथियों में भगवान के यहाँ खूब उत्सव मनाओ। आज सोमवार है तो हम अपने भगवान को सफेद वस्त्र धारण कराएंगे और बढ़िया सफेद खीर बना करके भोग लगाएंगे, सफेद भोग लगाएंगे, सफेद वस्त्र पहनाएंगे। सोमवार को, मंगलवार है, भगवान को सुंदर लाल वस्त्र पहनाएंगे। बुधवार है, भगवान को हरित वस्त्र पहनाएंगे। गुरुवार है, भगवान को पीला वस्त्र पहनाएंगे। शुक्रवार है, भगवान को सफेद वस्त्र पहनाएंगे। शनिवार है, भगवान को थोड़ा कृष्ण वर्ण का वस्त्र पहनाएंगे। और रविवार है, भगवान को रक्त वर्ण का वस्त्र पहनाएंगे और वही भोग लगाएंगे। ये कामना होती है, ये भावना होती है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए सनातन धर्म के अध्यक्ष कौन है? बोले भगवान श्रीमन नारायण। और यहीं से फिर महाराज सब धर्म चलना चालू हो गए। जितने धर्म बने हैं आज, वो सब सनातन के ही डालियां टहनियां हैं। उन सब का मूल कौन है, जड़ कौन है? तो बोले वो सनातन है। और मेरे भगवान कैसे हैं? बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं किसके लिए आता हूं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता,
धर्म की रक्षा करते रहना, ये धर्म डगमगा ना पाए। धर्म हमारा सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा मित्र है, और इसको हर समय अपने साथ रखना।